सर रिकॉर्डिंग एक मिनट सर 10 नहीं -10 आ रहा था। किसका? मेरे साथ 10 ही आ रहा था, +10। अरे किस चीज का? अरे लास्ट क्लास में जो लास्ट क्वेश्चन दिए थे। तो क्वेश्चन क्या था? इसको पलट देना था ना, उसको नहीं सर सुबह नहीं थी, सेम सुबह नहीं। लेंस पलटने हाँ, वाला। पलट हाँ के उसको डेटा लेंस को सेम चेंज करना। कर दिए थे, ठीक है। सर क्लास हुई थी आज? सर सिल्वरिंग ऑफ वन। सर सर आज ये तो क्लास। कनकेव मिरर का क्वेश्चन हो गया था, बन गया था जो लास्ट क्वेश्चन था कनकेव सर मिरर। आज सुबह में किए थे। क्योंकि एक सर सुबह में आज किए थे। सेंटीमीटर आ रहा नहीं सुबह में नहीं लिए थे वो, पता था सुबह में इसलिए कि सर सुबह सर में हम तो तो सारे सर बच्चे। इसी सर वैसे भी सर वो जो हम हाँ? लोग का एक्स्ट्रा क्लास का आया था शेड्यूल, सर जो आज एक्स्ट्रा क्लास एक्स्ट्रा का शेड्यूल फिजिक्स। था वो बस जनवरी का लिए था। यस सर, इसलिए मैं ज्वाइन नहीं किया था आज। सर करवाए थे क्या हाँ क्लास? सर का था। नहीं आज नहीं आज नहीं थी आज नहीं थी। सर रिकॉर्डिंग ले क्लास लीजिए। हाँ सर कल सुबह में कल ट्यूसडे नहीं, सुबह में नहीं है, सुबह में कोई क्लास नहीं है, ठीक है। अनिमेश रिकॉर्ड सर बस साउंड 2 क्लास चलेगा मतलब? नहीं, साउंड 2 क्लास क्यों चलेगा, कल चलेंगे ना। कल कितनी डेट है, आज कितनी तारीख हो गई, 1 है ना। सर तो कल क्लास है। हाँ कल क्लास है, ठीक है। सर एक तो सर ये क्वेश्चन आया था लेकिन एक फिर आज के बाद competition- बस सर आज के बाद तो बस 2 ही क्लास बचेगा ना फिजिक्स का, तो बस 2 ही क्लास पढ़ पाएंगे। एक्स्ट्रा क्लास क्लास लेंगे। अरे हम लोग का आज खत्म के होने बाद से पहले हम लोग का पहले टॉपिक खत्म हो जाए। आज से पहले जो क्लास थी क्या उसी क्लास में किए थे? सर नहीं किए थे ना, सिल्वरिंग ऑफ लेंस का ठीक बस एक और है। एक थोड़ा बहुत बोलना सेकंड फॉर्मूला। हाँ बस एक मिनट क्या पूछे, एली 20 द क्वेश्चंस फ्रॉम फिजिक्स विल बी कंस्ट्रक्ट बेस्ड ऑन न्यूमेरिकल, अब बोथ टाइप ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। सर आप ही बना रहे हैं ना? हाँ अभी बना रहे हाँ हैं। वो सर का देखो नाम मेरी देखा मजबूरी है उसमें कि देखो हो सिलेबस, जाएगा। एक चीज बताएं, सिलेबस के बाहर कभी नहीं जाएंगे, ठीक है ना। सिलेबस के बाहर मतलब क्वेश्चन पेपर टफ बनाने का ये मतलब बिल्कुल नहीं होता है कि आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन दिया जाए, ठीक है ना। क्वेश्चन पेपर नहीं चाहेंगे मतलब एससीबी बस के लेवल जो अच्छा रहेगा। सर मतलब हाँ, एसओएफ अच्छा लेवल, रहेगा, ठीक है। तुम लोगों को सोचना पड़ेगा एनएसओ क्वेश्चन, मतलब लेवल। ऐसा नहीं है कि सर एनएसओ तो फिर बहुत इजी होता है। पढ़ाया कि जो कंसेप्ट उतना में हो जाएगा। एनएसओ हाँ हो जाएगा, तो बहुत इजी होता है। आराम से सर तो उससे 12 ऊपर तक का पढ़ाया। अरे अगर तुम लोग का कोई भाई बहन कोई भी हो जिसने अभी जेआरएस का ब्रिलियंट 35 का कल का एग्जाम दिया हो, कल का एग्जाम जिसने दिया हो, एक काम करना 6-7 के बाद तुम लोग का जब दिया है ना, ठीक है गुड, तो उसका पेपर लेना, पेपर मिला है कल, मतलब हम भी गए थे, पेपर एग्जाम था तो हम भी गए थे एग्जाम में, तो पेपर ले लेना, पेपर तुम लोग सॉल्व करना, आराम से सॉल्व करना। तुम जितने समय में तुम्हारे मतलब भाई या बहन जिसने भी दिया होगा किया, उससे ज्यादा समय तुम लोग नहीं लोगे उसको सॉल्व करने में। हम फिजिक्स की बात कर रहे हैं, बाकी का हमको नहीं ग्रुप पता, पे भेज देना। आप ठीक नहीं है। शेयर कर सकते हैं पेपर। सर भेज ये दीजिएगा। खत्म हो जाएगा उसके बाद सेंड कर देंगे, ठीक है। ये एग्जाम दे लो पहले, सर कर दीजिएगा। अब आ जाओ इस पे आ जाओ। सर एक मिनट से एक क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन था ना, ऐसे वाला था सर हम हाँ लोग का हाँ एक बोलते तो रहो। क्वेश्चन आया था, एक कंपटीशन हुआ था अभी संडे को ही कि मतलब व्हाई डू टायर्स विद मतलब जिसमें पूरा हवा भरा होता है वो आराम से चलने लगते हैं, क्योंकि सर ये वो ऑप्शन एक था कि इट इंक्रीजेस स्लाइडिंग फ्रिक्शन और इट डिक्रीजेस स्लाइडिंग फ्रिक्शन और इट इंक्रीजेस नॉर्मल फोर्स और इट डिक्रीजेस नॉर्मल फोर्स। सर एनएससीएससी का पूछ रहा है। हाँ सर एनएसटीएस टायर में हवा भरने पर मेरे टायर में नहीं चलने आए लगते थे। हैं। टायर में हवा भरने सर स्लाइडिंग फ्रिक्शन स्लाइडिंग वाला होगा, डिक्रीज स्लाइडिंग। तब वो तो डिक्रीज डिक्रीज होगा स्लाइडिंग ना, फ्रिक्शन होगा रिपीट ना। करना एक बार। नॉर्मल रिएक्शन तो सेम रहेगा हरदम। नहीं नॉर्मल रिएक्शन अगर सेम हवा रहेगा भरेंगे ना। तो नॉर्मल नहीं, अगर नॉर्मल रिएक्शन सेम नहीं रहेगा। हाँ, हवा भरेंगे हवा भरेंगे नॉर्मल तो और ज्यादा हो जाएगा। तो रोलिंग हवा फ्रिक्शन भरेंगे से तो और कुछ ज्यादा हो होगा। जाएगा, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला। मेन ये जो तो रोलिंग मदद करता है फ्रिक्शन का वो क्वेश्चन होना चाहिए ना, रोलिंग का क्वेश्चन होना चाहिए हाँ ना, सर ये ये तो तो रोलिंग फ्रिक्शन। उसमें स्लाइडिंग कहाँ से आ गई। यस सर, तो रोलिंग नहीं फ्रिक्शन से आएगा। सर मतलब कि अगर पूरा टायर पंक्चर है तो सर वो रोल करेगा ही नहीं, तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन होगा, तो ज्यादा फ्रिक्शन लगेगा तो टायर टायर की क्वालिटी पंचर खराब है, हो जाएगी। अरे
अच्छा ठीक है नहीं ठीक सर है फिर भी रोल ठीक है। अरे सुनो सुनो सुनो, अब बात खत्म, ज्यादा टाइम नहीं इसमें वेस्ट क्वेश्चन करते, ठीक है। भेजना एक बार। देखो सर क्या वन है बाई, इसका हाँ फॉर्मूला? क्वेश्चन सेंड कर देना, ठीक है, क्वेश्चन सर सेंड कर प्लीज देना। सबको इसका म्यूट फॉर्मूला, कर दीजिए ना। हाँ हाँ, सर क्वेश्चन बोल रहे हैं अभी सर, कुछ म्यूट पढ़ा ही नहीं है, हाँ नहीं अभी किसी को कुछ पढ़ा ही नहीं, बस स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो इसमें क्या था कि 1 बाई फोकल लेंथ, हम फॉर्मूला लिख दे रहे हैं, ठीक है। फिर से 1 बाई एफ इक्विवेलेंट का जो फॉर्मूला था, 1 बाई एफ इक्विवेलेंट, सर आज खत्म वो कर क्या दीजिए था? wait। हाँ हाँ, इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल आएगा, क्यों नहीं आएगा। तो ये कितना, 1 बाई फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, ठीक है ना, 1 अपॉन फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, ठीक है ना, एम, ठीक है ना, एम मतलब मिरर, ठीक है, मिरर लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। हाँ साउंड से क्वेश्चन रहेगा, ठीक है ना, क्यों रहेगा, बिल्कुल रहेगा, ठीक है ना। -2 टाइम्स ऑफ, हो जाएगा तो इतना हो जाएगा, जल्दी करते हैं, ठीक है सर चैट में कुछ लिखा। ना। नहीं सर्किट तुम्हारे सिलेबस में है सर। अब देखो ये हमसे मत पूछो, हम पढ़ा नहीं पाएंगे कि ये आएगा कि वो आएगा कि वो आएगा, यही सब बताते जाएंगे डिसेबल कर तो दीजिए। हम पढ़ाए के छोड़ दें, बताओ कि यही बताते रहे कि ये क्वेश्चन आएगा, कौन तो पूरा पेपर लिख के दे देते हैं, यहाँ पे रख लो पूरा पेपर। ये सर प्लीज दे सर दीजिए। समृद्ध को चाहिए पेपर। सर एक प्लीज सेकंड। सबको म्यूट कर दीजिए। यस सर बहुत अच्छा। सर म्यूट कर दीजिए। कर दीजिए और चैट डिसेबल कर दीजिए और लॉन्ग मैराथन सेशन ले लीजिए, जिसको प्रॉब्लम होगा बाद में पूछेगा। ठीक है, 2 टाइम्स ऑफ, हाँ 2 बाई एफ एल, ठीक है ना। ये फोकल लेंथ था, ठीक है ना, इसकी ये फोकल लेंथ का फॉर्मूला था ना, ठीक है। 1 अपॉन फोकल लेंथ इज इक्वल टू 1 अपॉन फोकल लेंथ ऑफ मिरर -2 अपॉन फोकल लेंथ ऑफ लेंस, ठीक है ना। और 2 क्यों लिखे थे, क्योंकि 2 बार रिफ्रैक्शन होता है, इस वजह से 2 आ गया था, ठीक है ना। 3-4 बार रिफ्रैक्शन होगा, मतलब 3-4 बार क्या मतलब, हमेशा इवन नंबर में ही होगा, ठीक है ना, जो आएगी वो जाएगी ही, ठीक है ना। तो 2 बार ही होगा, ठीक है ना, तो हमेशा इवन नंबर में होगा। तो 2 into 1 बाई, अगर जितने भी लेंस लगे 1 बाई FL1 प्लस 1 बाई FL2 प्लस 1 बाई FL3, इस तरह से लिख लेते हैं। इसको एक्सटेंड कर लेते हैं फॉर्मूले को इस तरह तो से। यहाँ तो म्यू से मतलब ही नहीं है। अरे क्यों म्यू से मतलब नहीं है, लेंस का फोकल लेंथ कहाँ से निकालोगे, सर फोकल बिना म्यू लेंथ। के निकाल लोगे। जहाँ फोकल लेंथ तो चीज निकलेगा। यस 1 by focal length of lens plus 1 by focal length of lens 2 plus dash dash dash, जहां तक है वहां तक लिख देंगे, ठीक है ना। और इसमें क्या, ये सब कुछ साइन के साथ रखना है, फोकल लेंथ ऑफ मिरर और फोकल लेंथ ऑफ लेंस जो भी कैलकुलेट होके आएगा सब साइन के साथ रखना है। तो यहाँ पे इस फॉर्मूले में जो निकालते हैं, यहाँ पे इसका रेडियस था 10, ठीक है ना। तो यहाँ पे इस कलर, इस पार्ट को सिल्वर कर दिए थे, तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, 1 by फोकल लेंथ एफ इक्विवेलेंट। तो क्या लिखते हैं, 1 अपॉन फोकल लेंथ ऑफ मिरर, फोकल लेंथ ऑफ मिरर कितना होगा, क्या R/2 होगा, अरे होगा ना, माइनस की प्लस, सर 1 माइनस। अपॉन -10/2। यस सर -1/। अरे ठीक है ना, सर अब 20 लिए थे सर आर। हाँ सर जी। ओके ठीक 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 रात 20 ठीक है था। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है 20 ले लो, ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है। तो 20/10, ठीक है। अच्छा तब हो सकता है, फिर हम यही दिमाग में 10 चल रहा था, 10 से लेके सॉल्व कर दिए होंगे, सही तो हो इसीलिए सकता है आप तुम्हारे पास सही -10/3 ओके भेज दिए हाँ, थे। 1 अपॉन 20/2, 20/2 विथ माइनस साइन, ठीक है। और उसके -2 टाइम्स ऑफ 1 बाई फोकल लेंथ ऑफ लेंस 1, मतलब एक ही लेंस है यहाँ पे, ठीक है ना। अच्छा माइनस आ रहा है, ठीक है ओके। तो एक ही मतलब फोकल लेंथ और जो लेंस लिखेंगे यहाँ पे, वो कितना लिखेंगे, μ-1 मतलब 1.5 by 1 - 1 into 1 by R1 - 1 by R2। तो 1 by R1 मतलब कितना हो जाएगा, 1 by R1 तो है ही नहीं, मतलब 1 by इनफाइनाइट है, माइनस दूसरा वाला रेडियस नेगेटिव है तो वो हो गया पॉजिटिव 20। ये सही है ना, ठीक है ना। तो ये हो गया 2 अपॉन -20 मतलब -1/10, ठीक है, -1/10। और ये -2 into 1.5 - 1 मतलब 1/2 into 1/20, 2 से 2 कट गया, तो 1/10 -1/10 -1/20, अब -1/10 -1/20 माइनस ही आएगा ना, 1.5 - 1 1/2, सही तो है, ठीक है। तो -1/10 -1/20, ये सही है ना। तो कैसे किए थे, -3/20, 20/3, आंसर। तो कहाँ से किसी का तो फोकल नहीं आया लेंथ था ऑफ ये। सब 10 - 10 बोल रहे थे। फोकल लेंथ ऑफ लेंस सर इन सर 20/2 क्यों किए हैं?
मिरर का फोकल लेंथ कितना होगा? रेडियस का आधा होता था ना? अरे तो फोकल लेंथ का अरे फोकल उसमें लेंथ ऑफ मिरर हाँ कितना सर होगा? r/2 होगा ना? और क्योंकि ये इधर की तरफ है, मतलब नेगेटिव साइड में लाइट वैसे इंसिडेंट हो रही है, ठीक है ना? 1/r2 सर फॉर्मूला में तो बस लेंस का ना लेना है -2 फिर 1 जितना लेंस है 1/fl फॉर्मूला में नहीं, मिरर का फोकल लेंथ नहीं रखेंगे साइन के साथ। मिरर का फोकल लेंथ भी तो साइन के साथ रखेंगे। पहला क्वेश्चन जो था वो इस तरह से था, हाँ सर अब जिसमें 20/3 आएगा जिसमें मिरर का फोकल लेंथ की जरूरत ही नहीं पड़ी थी, क्योंकि वो तो जीरो हो जा रहा था, ठीक है ना? 1/f कर रहे थे तो फोकल लेंथ उसका इनफाइनाइट था, तो 1/f जीरो हो जा रहा था। इस तरह किया था ना पहला क्वेश्चन, तो प्लेन सरफेस था ये, ठीक है। मिरर का फोकल लेंथ यहाँ पे याद रखना है कि क्या बोल रहे थे कि फोकल लेंथ ऑफ लेंस, फोकल लेंथ ऑफ मिरर विथ साइन रखना है, ठीक है ना? और फॉर्मूला तो ये है 1/f फोकल लेंथ ऑफ मिरर माइनस ट्वाइस ऑफ 1 फोकल लेंथ ऑफ लेंस, जितने चाहे उतने लेंस लगा लो, ठीक है। एक क्वेश्चन ठीक है, एक क्वेश्चन और है इसमें। अभी तो मतलब एक सिंगल लेंस था, मान लो मल्टीपल लेंस हैं, ठीक है। क्या करते हैं, एक कॉनकेव लेंस लेते हैं, ठीक है ना, ऐसे। यहाँ पे क्या कर देते हैं, पानी भर देते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे इतना पानी भर दिए, ये वाटर है, ठीक है ना, वाटर रेडियस वाटर। अच्छा, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना? 4/3 4/, ठीक है। ग्लास का इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना ले लें? 3/2, ठीक है। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2, 4/3 3/2। ये वाले पार्ट को नीचे कर क्या है? दिए सिल्वर्ड, सिल्वरिंग, ठीक है ना। और हाँ बस, और क्या चाहिए? रेडियस चाहिए ना, रेडियस ले लो। इसमें जितना लेना है, कितना ले लो? 10 सेंटीमीटर ले लो या 20 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर ले लो, ठीक है ना। मतलब r इज इक्वल टू दोनों r, जहां भी r है वो 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। लाइट के सर ये 1/f इज इक्वल टू 1/fm माइनस होता है कि प्लस होता है? क्या फिर से बोलना है, क्या बोले? फॉर्मूले में माइनस लेते हैं कि प्लस? हाँ, फॉर्मूला जो था वो ये था, 1/f1 बस एक माइनस बता रहे। 1/f जो था, 1/f इक्विवेलेंट जो लिखते थे, वो फोकल लेंथ ऑफ मिरर, 1 फोकल लेंथ ऑफ मिरर माइनस 2 टाइम्स ऑफ 1 फोकल लेंथ ऑफ लेंस 1 प्लस फोकल लेंथ ऑफ लेंस 2 प्लस सो ऑन, ठीक है ना। ये रहता है, ठीक है। अब फोकल लेंथ ऑफ मिरर जो होगा उसमें तुम्हें अपना दिमाग लगाना है, पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, ठीक है। अब अभी एक इसका आंसर हमको मिनट, पता नहीं, ठीक है ना। एक मिनट। इसका आंसर हम कह रहे हैं कि इसका आंसर हमको पता नहीं है, ठीक है। जब 2-3 लोग का मैच कर जाएगा तो हम मतलब मान लेंगे सही है, लास्ट में सही कर लेंगे। क्या कह रहे हैं, लाइट से ऐसे क्वेश्चन आएंगे। देखो हम तुम्हें फिर से कह रहे हैं कि ऐसे वैसे क्वेश्चन की, देखो ये हमसे पूछ के कि ऐसे क्वेश्चन आएंगे वैसे क्वेश्चन आएंगे, इसमें हम बहुत ज्यादा कमेंट नहीं कर सकते। बस इतना बोल सकते हैं कि जो रेस्ट्रिक्शन ये है कि कि जो क्वेश्चन है वो दैट कैन नॉट गो बियॉन्ड योर सिलेबस, ठीक है ना। मतलब ऐसा नहीं है कि कहीं पेपर में सिलेबस के बाहर जाके नहीं बनाते हैं, सिलेबस के बाहर जाके पेपर बनाते हैं, तो उसको पेपर को टफ बनाना नहीं कहते हैं, ठीक है। अब कोई चीज ऐसी देते हैं जो तुम्हें मतलब जो सिलेबस में ही नहीं है, वो अगर दे दें तो उसको तो बच्चा ऐसे ही नहीं कर पाएगा, तो उसको पता ही नहीं चला कि ये टफ था कि इजी था, ठीक है। तो आउट ऑफ सिलेबस देना मतलब टफ पेपर बनाना मतलब ये नहीं होता है कि आउट ऑफ सिलेबस देना, ठीक है ना। तो विद इन द सिलेबस रहेगा, ठीक है। रेस्ट्रिक्शन है सिलेबस का, ठीक है। ये सब एक तुम मिनट। लोग पढ़े हो, तुम्हारे सिलेबस में है क्या ये? तुम्हारे पढ़ने से देखो, एक बार केवल तुम ही लोग थोड़ी एग्जाम दोगे, एग्जाम तो बहुत सारे बच्चे देंगे ना, ठीक है ना। देखो हम फिर से कह रहे हैं कि एनसीईआरटी इज एनफ, एनसीईआरटी इज का सिलेबस एनफ है, बट केवल एनसीईआरटी पढ़ के नहीं हो सकता ना, ठीक है। थोड़ा सा तो मतलब दिमाग चलाना पड़ेगा, इट्स जस्ट अ बेसिक ठीक है। नहीं, पहली बार क्यों बनाएंगे, कई बार बना चुके हैं, ठीक है। नहीं अंजलि,
देखो तुम्हारे में जो है जितना है वहीं उसी से क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है ना, उससे बाहर कुछ नहीं जाएंगे, ठीक है। और एक और चीज मैं बता दें, कभी कभी कुछ क्वेश्चन जैसे बनाया जाता है, जैसे मैंने कभी देखा है, जैसे यहाँ पे झांझर को बनाते हुए क्वेश्चन, तो जैसे सपोज वो कुछ क्वेश्चन देते हैं कुछ नए कॉन्सेप्ट पे, ठीक है ना, कुछ नए कॉन्सेप्ट पे, तो क्या करते हैं कि पहले कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करते हैं, मतलब क्वेश्चन में, जैसे कि अगर कुछ नया कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना, तो कॉन्सेप्ट को पहले क्वेश्चन में एक्सप्लेन करते हैं, एक लाइन में या 2-3 लाइन में एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है ना, या एक पैराग्राफ में एक्सप्लेन कर दिया, देन उसके ऊपर एक क्वेश्चन दे देते हैं, ठीक है ना। तो देयर मे बी अ पॉसिबिलिटी, ठीक है। तो जल्दी बताओ इसका कितना आंसर आया। अरे किसी का आंसर नहीं आया, मैच कहाँ से कराएं, किससे कराएं, सर आ गया। कितना आया। अनिमेश का आया एक आंसर, पता नहीं अब सही है कि गलत है। अभिषेक और अनिमेश के आंसर में 1-0 का अंतर, अभिषेक के आंसर में अनिमेश के आंसर में 10। अब पता नहीं अनिमेश अभिषेक दोनों के आंसर में, अभिषेक तुम्हारे आंसर में 10 का ज्यादा, मतलब 10 एक्स्ट्रा एक आ रहा है, 10 मल्टीप्लाइड एक्स्ट्रा हो रहा है। किसी का नहीं हुआ, चलो करते हैं साथ में, ठीक है ना, अरे साथ में करते हैं, ठीक है। सर देखते अगर रहना कुछ देखें गलत तो तो सर नहीं कर ये दिए। रेडियस मतलब अप्रोक्सीमेट है क्या सर अभिषेक का भी? नहीं नहीं नहीं, अप्रोक्सीमेट नहीं है। देखो अनिमेश का आया 15/4, इसी अभिषेक के का आया आसपास होना चाहिए ना सर, मेरा जो आंसर है वो इसी के आसपास -150/4 आया है। 15/4 उसका 150/4 में माइनस साइन। अभिषेक डॉट अलग आया 1/15 या 15 बोला अभिषेक ने, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं, ठीक है, क्योंकि आंसर पता नहीं है तो मैं सामने क्वेश्चन ऐसे बना दिए थे। देखो इसमें कर लो, जो दे दी, तो 1/f इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 1 फोकल लेंथ ऑफ मिरर। फोकल लेंथ ऑफ मिरर इज व्हाट, फोकल लेंथ ऑफ मिरर पॉजिटिव नेगेटिव, फोकल लेंथ ऑफ मिरर पॉजिटिव नेगेटिव। पॉजिटिव। अरे किसी को डाउट नहीं है ना, फोकल लेंथ ऑफ मिरर इज पॉजिटिव, सर पॉजिटिव होगा तो वो होगा कितना, r/2 मतलब 1, सर 5 फोकल लेंथ ऑफ मिरर इज 10/2 मतलब -5 ना, सॉरी पॉजिटिव +5, सॉरी +5, सर तो यहाँ पे +5 लिख लिए, हाँ +5, ठीक है ना, -2 टाइम्स ऑफ 1 बाई, बड़ा सा ब्रैकेट लगा लेते हैं यहाँ पे, दो फोकल लेंथ आ जाएंगे, ठीक है ना। पहली बार पानी वाला का लिख रहा है, IR नेगेटिव ले सकते हैं ना, IR मतलब क्या होता है, IR नेगेटिव ले सकते हैं। इंफ्रारेड रे। इंफ्रारेड कहाँ से आ गया यहाँ पे, ठीक है। 1 बाई फोकल लेंथ ऑफ लेंस लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, μ-1। ये भी जो भी चाचा चौधरी है, पहले अपना सही से नाम लिख के और फिर पूछना कि एक्स्ट्रा होगी कि एक्स्ट्रा नहीं होगी, ठीक है। तो फोकल लेंथ ऑफ लेंस क्या होगा, पहला लेंस जिसमें पानी भरा हुआ है, ठीक है, तो उसका क्या लिख लेंगे, म्यू मतलब 4/3 तो चाचा चौधरी बाई 1 -1, ठीक है ना, ये सही है। 1/r 1/r1 0, 1/r1 0, ठीक है ना, 1 हाँ बाई सर इनफाइनाइट माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा दूसरा वाला, 1/10 और ये है कितना 10, ठीक है। 5। दूसरे लेंस का लिखेंगे, अरे 10 ना, सॉरी सर 10 होगा हाँ सर, आर लिखते हैं कि एफ लिखते हैं वहां पे, हाँ लेंस का सर लिख रहे हैं 10। ना, ठीक है। और दूसरा लेंस है 3/2, ठीक है ना, तो 3/2 अपॉन 1 -1 इंटू 1/r1। अब देखो 1 बाई जो r1 होगा इसका नेगेटिव होगा, सर -1/10 -1/10, और दूसरा प्लस होगा उसके साथ माइनस पहले से -1/10 लगा हुआ है, तो ये हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने के बाद जो भी आंसर आया वो सही आया होगा, ठीक है। अब ये इक्वेशन सब लिख पाए थे क्या साथ में, बताना, ये इक्वेशन लिख पाए थे, इस इक्वेशन में यस गलती तो सर नहीं किए थे ना। सर तो 150/-4 आ रहा है 150/-4 आ रहा है, अनिमेश चेक करो कहाँ गलती की है फिर। 4/3 हाँ सर वही -1 वाला मैंने 1/3, वो एफ की वैल्यू रख दी थी आर के बजाय। अच्छा, ये हो गया 1/30, 3/2 -1 मतलब 1/2, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस, तो यहाँ पे आ गया, अच्छा रुद्र था क्या वो, चाचा चौधरी वाला, अच्छा, तो ये हो गया -1/2 इंटू -2 बाई, मतलब 1/2 इंटू 2/10 मतलब 1/5 ना, सही किया है ना, हाँ 1 सर 1 2 2/10 1/5, ठीक है, 5 2, ये हो गया 10, तो ये जितना भी आ जाए अभी क्या पढ़ा 1/5 रहे थे सर? माइनस,
ये देखो मेरे सामने पढ़ा रहे हैं चाचा सिल्वरिंग ऑफ लेंस। अच्छा चाचा चौधरी कौन था, तुम ही थे? सर यही क्वेश्चन। हाँ 1/10 अच्छा ठीक है ना। सर। हाँ ठीक है। तो अब तुम मतलब नाम बदल बदल के क्यों आते हो? इसमें 3 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिए, इसमें 3 से नीचे मल्टीप्लाई कर दिए, तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो 1 - 3 - 2 हो गया। ठीक है -2/30 यानी कि -1/15 तो 1/5 कितना आ गया? 1 - 3 - 2/30 माइनस 1/15 ना। 1/15 -2/15 तो ये प्लस हो जाएगा नहीं तो? +2/15। ठीक है यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर लो, तो अपने इसका लेना। ठीक है 5/15। अरे मेरा तो आंसर आया 1/3। अरे कैसे आंसर किए थे, कैसे सॉल्व किए थे? अगर सर तो f सही तो नहीं। इक्विवेलेंट की वैल्यू तो 3 हो गई। हाँ 3 आ जाएगी, तो कैसे मतलब आया सबका अलग अलग? सर सबका गलत हो गया। अरे हम सही किए ना। सर लेकिन 3 1/15 3 आ रहा है यार। सर 1/15 नहीं आ रहा है यार कैसे यार, नहीं 1/15 आएगा? सर। अरे ठीक है कोई बात नहीं। 1/30 1 - 3 - 2/30 -2/30 और अच्छा सर, हाँ 3 आएगा सर। -2/15 3 1/3 सही है ना, हम सही किए। तो फोकल लेंथ सर आया असल 3 में सर सेंटीमीटर। 1/5 सर से गलती इंटू से कर दिया। प्लस की जगह माइनस की जगह प्लस कर दिया। इसमें सर 1/3 आ रहा। सबका 150/4 आ रहा था सर, हमारा सबसे पास। सर हमारा सबसे पास आंसर आया था, हमारा 3। ठीक है ये ऐसा क्वेश्चन फिर लेकिन भी कोई सर किसी ने कुछ बोला ही नहीं। मेरा प्लस और माइनस में गलती हो गई। कैलकुलेशन Okay. गलत किए थे फिर भी 3 आ गया। 1/15। R1 R2 में कंफ्यूजन ओके ठीक है। सर R1 R2 में कंफ्यूजन उससे पहले ओके। पढ़ के लाइक। सर कैलकुलेशन देखो, गलत किए फिर भी आया था। सुनो R1 R2 में कंफ्यूजन होने वाली बात नहीं है। जब फोकल लेंथ निकालते हैं तो इस पे अरे सुनो फोकल लेंथ जब निकालते हैं तो इस बात पे फर्क नहीं पड़ता कि R1 पहले कौन सा पहले ले रहे हैं, R1 R2 ठीक है ना। जब फोकल लेंथ कैलकुलेट करते समय इस समय क्या फर्क पड़ता है कि लाइट रे किस पे पहले पड़ रही है? फोकल लेंथ तो सेम ही रहेगा, वो इस बात पे थोड़ा डिपेंड करता है कि लाइट इधर से आ रही है कि उधर से आ रही है। ठीक है ना। तो कोई भी R1 R2 पहले रख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट साइन कन्वेंशन का ध्यान देना है। ठीक है ना, साइन कन्वेंशन का ध्यान देना है। ठीक है कोशिश यही करती है कि जैसे वो R1 हो हाँ जाए। उसको R1 ले लेंगे और उसका साइन देखना है ना कि इंसिडेंट रे की डायरेक्शन किधर की तरफ है, तो उसके अकॉर्डिंग पॉजिटिव नेगेटिव साइन लेना पड़ेगा। ठीक है एक बार ये बताना जरा कि R1 R2 के साइन में जिसको कंफ्यूजन आ रही थी, क्या ये लाइट का लास्ट टॉपिक नहीं, अभी तुम्हारी आंखें भी तो बची हुई हैं। ठीक है ना, वो भी तो बचा हुआ है। ठीक है तो क्या कह रहे थे? देखो पॉजिटिव नेगेटिव में जिसको कंफ्यूजन है वो मतलब कंफ्यूजन थी कि मतलब मिस्टेक हुई थी। एक बार बताना जरा चैट पर लिख के, कंफ्यूजन थी कि मिस्टेक हुई थी? मतलब देखो दो अलग अलग चीज होती है। एक तो गलती हो जाती है हमसे ठीक है करते समय, या एक तो है कि हमें कंफ्यूजन ही है कि ये कैसे ले लिए ये कैसे ले लिए। ठीक है ना, पॉजिटिव नेगेटिव नो देखो सर, गलत होना मिस्टेक। इज नॉट अ प्रॉब्लम। ठीक है ना, सर मतलब तो गलत हो रहा है R1 की तो जगह ठीक R2 है, ले लेंगे तब भी तो सेम ही आंसर आएगा ना। हाँ सेम आंसर आएगा, लेकिन मतलब जो अपना तरीका है वो लेके चलते हैं उसी तरह से। ठीक है ना, ठीक है तो मिस्टेक इज लाइट एक्सेप्टेबल। ठीक जिससे है ना, सबसे पहले अगर स्ट्राइक करेगा उसी को R1 न मानेंगे। हाँ ठीक है ना, ओके ठीक है इसमें और टाइम पास कराने की जरूरत नहीं है ना। अरे टाइम पास है नो इसमें सर। भी, हम और भी नहीं तुम्हें सर, 3-4 सर लेंस लगा दें 5 लेंस लगा दें, पूरा पूरा टाइम पास ऐसे करा 10 सर सकते हैं इसमें। लेंस। ठीक मैक्सिमम है कितने लेंस का क्वेश्चन आप देखे हैं? अरे नहीं ज्यादा आता है, बस हम तुम्हें अभी एक एससीवी का क्वेश्चन दिखा देंगे। ठीक है ये आप एक और दिखाई देते हैं। ठीक है रुको दिखा देते हैं एससीवी डीपी। हाँ देख ली डीपी देख ली, चलो हम सेंड कर देंगे। ठीक है ना, हम सेंड कर देंगे क्वेश्चन एससीवी का। उसमें भी कुछ ऐसा ही है, हमको याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली सही क्वेश्चन, में जो कुछ मतलब कुछ ऐसा क्वेश्चन था कि ऐसा एक लेंस था, ऐसा लेंस था, सर ऐसा 10th लेंस का था। एचसीवी होता है। हाँ 10th का एससीवी होता है, बिल्कुल होता 9th है का बिल्कुल होता होता है, है। 10th का होता है, 11th का होता है, 12th 9 का होता 10 11 12। ऐसे दिया हुआ है। ठीक है ना, ऐसे दिया हुआ है। अब है। उसमें क्वेश्चन क्या पूछा है, इसको सिल्वर कर दिए पीछे वाले को। ठीक है ना, ऐसा ये क्वेश्चन दिया है सही वहाँ पे। का चांद बन अब गया। हमको हाँ, और यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट रख दिया गया था। अब पूछा गया है कि बताओ ऑब्जेक्ट को इसका रेडियस रेडियस सब दे दिए थे। ठीक है ना, कुछ हमको याद नहीं एग्जैक्टली कितना दिए थे, डेटा नहीं याद है। सर R1 शायद की ये तो वैल्यू दे क्वेश्चन दिए थे। करवा चुके हैं आप। नहीं ये क्वेश्चन नहीं, नहीं ये वो तो सिल्वरिंग दूसरा का है। हो गया ना, ये सिल्वरिंग का है ना, ये अलग क्वेश्चन हो गया। ठीक है ना,
तो इसमें देखो दो क्वेश्चन बनाए थे। पहला क्वेश्चन उन्होंने बनाया कि बताओ ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखें कि ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखें कि इमेज के साथ कोइंसाइड कर जाए, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखें कि इमेज के साथ कोइंसाइड कर जाए। तो यहाँ पे इमेज को, अगर ऑब्जेक्ट को इमेज के साथ कोइंसाइड कराना है तो ऑब्जेक्ट को रखना पड़ेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। किसके सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखना पड़ेगा? R2 के। मिरर R2 लेंस के। R2 के नहीं, R2 अरे के मतलब नहीं। क्या मिरर के, मिरर सॉरी के। सर, R2। ये जो मिरर के। ये इसका इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकालेंगे, पहले इसका f निकालेंगे, ठीक है ना। इसका f निकालेंगे, जो भी आ जाएगा इसका f इक्विवेलेंट निकालेंगे, जो भी आ जाएगा, ठीक है ना। वो एक्चुअल में आना चाहिए कॉनकेव लेंस का, आना चाहिए कॉनकेव मिरर का आना चाहिए, ठीक है। इसका फोकल लेंथ निकालेंगे तो इसका एक कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है ना। नहीं ऐसा 2f पे नहीं, बता रहे हाँ, इसका हाँ 2 मतलब जो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ आएगा ना उसके 2f पे रखना पड़ेगा, ठीक है ना। इसका इक्विवेलेंट 2f निकालेंगे, उसके 2f पे रखना पड़ेगा। फिर क्वेश्चन इसी में एक और पूछ लिया, मतलब लेंस का निकालेंगे लेंस का नहीं सर, लेंस का फोकस निकालेंगे। ये लेंस की तरह बिहेव करेगा कि मिरर की तरह बिहेव करेगा? ये F तो मिरर की तरह बिहेव इक्विवेलेंट करेगा सर, ना। पहले दोनों का सर मिला। आखिरी जो वाला F इक्विवेलेंट आएगा वो मिरर का आएगा कि लेंस का आएगा? सर सबका अरे आएगा ये ना। लेंस तो मिरर बन चुका सर है ना। दोनों मिरर का का है। सर अरे मिरर तो मिरर का ये मिरर का। बिहेवियर मिरर, कैसा होता है? मिरर। बिहेवियर कैसा होता है? मिरर। ये मिरर की तरह होता अरे है, लेंस से तो लाइट पास कर जाती है, लेंस से हाँ, लाइट पास कर ठीक जाती है है, ना। इससे ये तो इसका पास कर ही बिहेवियर नहीं पाती। तो मिरर बन गया ना, तो ये एक मिरर बन जाएगा ना। मतलब इसको जब हमने सिल्वर कर दिया तो ये मिरर बन गया, मिरर और ठीक है ना। लेंस का असल सर में फोकल लेंथ कॉम्बिनेशन कहाँ हो से जाता मेजर है। करेंगे सर? मिरर के पोल से। हाँ अरे ये बताओ फिर से वही बात, लेंस पतला होता है कि मोटा होता है? थिन लेंस। कहीं से तो भी मेजर करो। तो कहाँ क्या फर्क पड़ता है? लेंस के थिकनेस का कोई फर्क पड़ता है क्या? ठीक है ना, नेग्लिजिबल। ठीक है। अभी देखो इसी में Redness क्वेश्चन to ये बोल zero। दिया गया था कि मान लो कि कुछ x सेंटीमीटर पे इसकी मतलब यही कुछ x पे रख दिए, हो गया काम अपना, ठीक है। कुछ x पे रख दिए, काम जेई हो में गया। कैसा आता ऐसे ही क्वेश्चन आता है, ठीक है। सिंपल ही क्वेश्चन पूछते हैं ऐसे ही, ठीक है। बस कॉन्सेप्ट तुम्हें आना चाहिए, ठीक है ना। सर जो यानी नेक्स्ट क्वेश्चन 2x पूछा पे उसमें, रखेंगे। हाँ नेक्स्ट इसमें फिर उसने पूछा कि इसमें इस वाले पार्ट में पानी भर दिए, वाटर भर दिए, ठीक है ना, वाटर भर दिए। तो बताओ ऑब्जेक्ट को है? कितना भरने वाले शिफ्ट क्वेश्चन करें? बहुत डरावने लगते हैं। अरे नहीं, डरावने नहीं होते हैं। और तो वो पानी भर देंगे तो लेंस और मिरर के बीच में अगर वाटर भर दें तो वैसे भी क्वेश्चन आता है। लेंस और मिरर के बीच में, लेंस और मिरर के बीच में तो ग्लास है ना ऑलरेडी। मतलब वहां पर हॉलो स्पेस हो और वहां पर वाटर हॉलो, भर दें। अगर ये हॉलो स्पेस होगा तो फिर पानी वो भर दे और लेंस थोड़े ना बनेगा। अरे सर वो कुछ भी थिन लेंस इमेजिन नहीं करके रहेगा सॉल्व तो कर ही लोगे। सर, वो बहुत अरे अरे मोटा एक बेसिक खाली हो फॉर्मूला मिल गया तो जाएगा। कुछ भी इमेजिन करके सॉल्व कर लोगे। अगर ये हॉलो होगा तो क्या ये लेंस की तरह बिहेव करेगा? नहीं करेगा, ठीक है ना। तो ये हॉलो थोड़ी ना है, ग्लास का बना हुआ है ना ये, ठीक है सर ना। अगर अरे ऊपर तुम से इसके सर अंदर, अरे मेरी बात सुनो, इसके अंदर तुम कुछ भी भर दो, जो भर सकते हो, जिस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का भर सकते हो भर दो, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। ग्लास का बना दो, पानी का बना दो, डायमंड के मटेरियल का बना दो, जो मटेरियल अवेलेबल है उसका बना दो, ठीक है। सर आयरन का बना हाँ, देता। ग्लास अरे ही है, आयरन बस का, भर दिए हैं। पास ही नहीं करेगा हाँ सैटेलाइट। बस ग्लास का हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। क्या हुआ जे एडवांस में? ऐसे क्वेश्चन थे आयरन का बना जे के देखना, एडवांस में, उसका फोकल लेंथ। हाँ पूछ सकते हैं जे एडवांस में। जे एडवांस का क्वेश्चन जब भी पूछता है मिरर लेंस का कॉम्बिनेशन ही पूछता है, ठीक है ना। मिरर लेंस का कॉम्बिनेशन होगा, ठीक है। एक सिंगल का भी लेंस है, सिंगल का भी मिरर पे नहीं पूछेंगे, ठीक है ना। हाँ सर जो अरे सैनिटाइजर सुन, अरे या सैनिटाइजर, फिर अब अल्कोहल कितना सैनिटाइजर होता नहीं है? भरेंगे, पता नहीं पता, ठीक है। ट्रांसपेरेंट सोलर पैनल निकला है। अरे क्या होगा सोनाली, देखो नोट्स का क्या है कि एकदम से टाइम नहीं मिल पा रहा है। कल पूरे दिन देखो वहीं पे, मतलब 2 दिन तो हम यहाँ पे थे ही नहीं, चले गए थे वहां पे जो सेंटर था, एग्जाम था उसमें चले गए थे। सर हम लोग रिकॉर्डिंग तो कल भेज क्या शाम को करेंगे आए सर? थे, वो तो ठीक है। हम कोशिश करते हैं आज लिखने के लिए पूरा, ठीक है। खुद हाँ भी सुना 35 लेंगे। का था, ठीक है ठीक है। अब देखो इसमें क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ लिया गया था कि पानी भर दिए इसमें, ठीक है। पानी भर दिए तो बताओ जो ऑब्जेक्ट जहां पे पहले रखे थे, सपोज ऑब्जेक्ट को हमने एक्स पे रखा था, पानी भरने से पहले ऑब्जेक्ट को एक्स पे रखा था, पानी भरने से पहले तो ऑब्जेक्ट और इमेज कोइंसाइड कर रहे थे। पानी भरने के बाद बताओ कि ऑब्जेक्ट को कितनी दूरी, देखो अगर क्वेश्चन बनाना होगा तो क्वेश्चन बना सकते हैं कि ऑब्जेक्ट को बताओ कितनी दूरी पे शिफ्ट करें, ठीक है। मान लो कि सपोज कुछ आंसर आया कि मतलब
कुछ आंसर सपोज सॉल्व करने के बाद 5 सेंटीमीटर आ गया, तो ऑप्शन बना देगा 5 सेंटीमीटर ऊपर, 5 सेंटीमीटर नीचे, 10 सेंटीमीटर ऊपर, 10 सेंटीमीटर नीचे, ऐसा 4 ऑप्शन बना के दे देगा उसमें, ठीक है ना। तो यही बोला था कि पानी भरने के बाद बताओ ऑब्जेक्ट को कितनी डिस्टेंस से शिफ्ट करें कि फिर से इमेज ऑब्जेक्ट पे कोइंसाइड कर जाए, ठीक है ना। अरे नहीं, इन्हें सोना होना नहीं है समय, ठीक है, अभी जग के रहो, जागना है अभी, ठीक है। ये बात समझ में आई ना? जागते रहो। हाँ, अब देखो एक और काम जल्दी से करते हैं। देखो लेंस को काट चुके थे, मिरर को नहीं काटे थे। मिरर को अगर काटे, ठीक है ना, मिरर को काटने वाला देखो काटने वाले में भी कई तरह के क्वेश्चन बनते हैं, सारे क्वेश्चन नहीं कर रहे, ठीक है ना, क्योंकि थोड़ा सा हाई लेवल पे हो जाते हैं वो क्वेश्चन। मिरर को काट के इधर उधर ऊपर नीचे कर देते हैं तो थोड़ा सा और कठिन क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। अभी बस बेसिक चीजें बातें कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। ऑफलाइन, चलो ठीक है। कुछ क्या कुछ कहाँ गया ऑफलाइन? इन्विजिलेटर नहीं, वहाँ पे कुछ मतलब यहाँ से जाते हैं ना एग्जाम, सर इस बार पूरा एग्जाम पूरा कंडक्ट पेपर कराने आप ही जाते हैं बनाए यहाँ पे। कि सर कोई मतलब एक ही सर मतलब किए हैं? किस वाले पेपर का? तुम्हारे वाले? 320 So 1120. 320 का नहीं, हमें बनाए थे। जहाँ सर नहीं बनाया है थोड़ा भी। नहीं जांच नहीं बनाया था। सर हार्ड वर्क करिएगा, टॉपिक्स में क्या सब हम है? लोग के लेवल का दीजिएगा सर। तुम लोग के लेवल, लेकिन पेपर आसान होने की उम्मीद मत रखना, ठीक है ना। अपने आप सोचो कि एग्जाम मतलब एक तरह से तो 5-6 लाख का पैकेज है ना, तो 5-6 लाख का पैकेज इतनी आसानी से तो मिलता नहीं है, ठीक है। ये मिरर है, ठीक है। अरे हाँ सर। हाँ बिल्कुल। कैसे 5-6 लाख? 11-12 का और फीस। अरे सब हट जाएगा तो हो ही गया ना एक तरह से, ठीक है। चलो अभी से फोकस करो, ठीक है। हाँ देखो, अब इसमें मान लो कि जैसे ये मिरर है, ठीक है ना, इसमें नया एक ही इमेज कॉन्सेप्ट बन है रही कि होगी। नया क्वेश्चन? अरे मतलब नया कॉन्सेप्ट क्या, कोई मतलब कॉमन सेंस की बात है, कॉमन सेंस वाली बात है, ठीक है ना। इस मिरर को मतलब मान लो कि थ्योरेटिकल अभी इसमें कॉन्सेप्ट मतलब बेस्ड सोचना है, ठीक है। क्वेश्चन है। ठीक है। हाँ, यहाँ पे मान लो तुम्हारा अरे ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कहीं भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इस पे एक इमेज, इसकी एक इमेज बन रही होगी, ठीक है ना, इसकी एक इमेज बन रही होगी। अभी हमने क्या किया कि इस लेंस को ना, सॉरी, इस मिरर को बीच बीच में से काट दिया, ठीक है ना, ठीक है। ठीक है, क्या हुआ? नहीं अच्छा, ऐसा नहीं है कि इतना हार्ड दे देंगे, ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि एकदम हार्ड देंगे। मतलब तुम्हें बोले ना कि सिलेबस के बाहर नहीं जाने वाले, ठीक है ना, सिलेबस के अंदर ही रहने वाले। इस मिरर को काट दिए, ठीक है ना, कहाँ से काट दिए? देखो ऐसे, एक मिनट, इसमें काटने पे भी तो नहीं कटता है, पूरा पूरा ही हट जाता है। रुको बता रहे कैसे काटे। इस मिरर को ऐसे काटे, यहाँ पे काटे, इतना बीच में काट के उड़ा दिए इतना पार्ट, ठीक है। जो डैश डैश वाला पार्ट है वो काट के हटा चुके हैं, ठीक है ना। बताओ कितनी इमेजेस बनेंगी, जल्दी बताना। तो एक ही इमेज बनेगी सर एक इमेज कितनी बनेगी? सर अरे सर ये बैटरी कहाँ है, रखा है? सर बॉडी 1 कहीं रखा है, मतलब कहीं भी रखा हुआ है। अरे कहीं भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, बस मतलब रखा हुआ है किसी, मतलब सेंटर इमेज ऑफ कितनी कर्वेचर बनेगी? पर नहीं ना? अरे कहीं भी रखो, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखा हुआ है, लो यहाँ पे, ठीक है ना, या सेंटर ऑफ कर्वेचर के आगे रखा है कहीं, मतलब यहाँ से ये। अब बताओ कितनी इमेजेस बनेंगी? भी नहीं। सेंटर ऑफ कर्वेचर मेरे को तो काट एक ही दिए। बनेगा। सर, एक ही सेंटर इमेज ऑफ कर्वेचर, बनेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पहले रखा हुआ है। एक ही इमेज बनेगी। काटने के पहले एक बन रही थी, काटने के बाद हाँ सर एक। सर 2 बनेगी। एक ही बनेगी भाई। सर 2 बनेगी, दोनों कोइंसाइड कर जाएगी। सब बैकग्राउंड से बहुत ज्यादा आवाज आ रहा है। इमेज जो बनेगी वो एक ही बनेगी। हाँ, 2 इमेज बनेगी नहीं, एक बनेगी ना। अरे एक ही बनेगी यस ना। सर। सर जो ऑब्जेक्ट से जो जितनी भी लाइट रेज है वो एक ही जगह कन्वर्ज होंगी ना। बस जो इमेज की ब्राइटनेस होगी या इमेज की जो इंटेंसिटी इंटेंसिटी होगी वो कम हो तो कम जाएगी ना। यहाँ पे जो लाइट है पास की निकल गई ऐसे,
यहाँ पे पास करी है, निकल गई ऐसे। लेकिन अभी भी जो लाइट रे इस पे पास कर रही है वो वैसे ही आएगी जैसे पहले आ रही थी। अरे वो वैसे ही आएगी जैसे पहले आ रही है ना, ठीक है ना। तो नंबर हाँ ऑफ सर। इमेजेस जो बनेगी वो जितनी पहले बन रही थी उतनी ही बनेगी, ठीक है ना। ठीक है, देखो हमने यहाँ पे मिरर को काटा है बीच में, ठीक है ना। मिरर को कुछ मतलब मिरर की जी पोजीशन में कोई मिरर चेंज के नहीं दोनों किया है, पीस ठीक है। कैसे हवा में रे टंगे हुए डायग्राम हैं। सर बना दीजिए। अरे काट दिए कहीं से, ठीक है ना, काट दिए। कैसे रे हवा डायग्राम में टंगे देखो, हैं। अरे हवा में मतलब है बस, ठीक है, समझ जाओ, है बस, ठीक है, कहीं है, ठीक है ना। तो अगर जब हम मिरर को काटते हैं, ठीक है ना, और काटने के बाद देखो ये वाला जो आर्क है, ये वाला जो आर्क है, ठीक है ना, ठीक है, ये जो आर्क है, क्या ये मिरर का मतलब इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो वही रहेगा जो पुराने मिरर का था, कि बदल गया? अरे इसका सर वही सेंटर ऑफ रहेगा। कर्वेचर भी तो वही रहेगा ना, सर वही इसका भी रहेगा। वही रहेगा। तो जो इमेज वही बनेगी सेम। वो कम, मतलब उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी, ठीक है ना, उसकी इंटेंसिटी बस कम हो जाएगी। हाँ बाकी सर। इमेज तो बननी वहीं पे है, ठीक है ना। मिरर के कितने भी हाँ टुकड़े कर सर। दो, ठीक है ना, ठीक है ना, मिरर के कितने भी टुकड़े कर दो, मतलब ऐसे चाहे कितने ऐसे कर दो, मिरर ऐसे बना लो, सर ऐसे 3 टुकड़ा। 1 2 3 4 5 जितने चाहे उतने कर दो। अब बताओ कितनी इमेजेस बनेगी? अरे उतनी तो बनेगी ना, एक सर एक बनेगी बस। ठीक है ना। सर 8 -1 अरे 8 नहीं, अरे उतनी बनेगी, ठीक है ना, सर सर 8 माइनस नहीं 5 सर। अच्छा 6 8 ठीक है। कैसे बनेगी। अरे उतनी बनेगी, ठीक है ना। 8 अब बताओ -1 जैसे, हाँ -6 ठीक, अब बताओ जैसे कि एक लेंस है, लेंस है, लेंस है, लेंस है, हाँ लेंस को सर क्या कर कितना दिए? बनेगी सर? अरे 5 एक ही टुकड़ा बनेगी कर। ना, एक ही तो 8 बनेगी, 1 माइनस बनेगी। 7। कितने भी तो हाँ सर एक कितने ही भी टुकड़े कर दो, बनेगी। क्या फर्क पड़ता है। ये लेंस ऐसे था मान लो, ठीक है, ये लेंस था ऐसे, ठीक। अब हमने ये कितना क्या किया कि इतने पार्ट को काट के हटा दिया, ठीक है ना, इतने पार्ट को काट के हटा दिया। तो जो लेंस बना नया वाला वो कैसा बना, ठीक है ना, क्या हुआ, लेस देन मिनट, अच्छा। अरे नहीं, इनमें सोना मना है, सोना नहीं है, सोना वाला नहीं है, ठीक है। अरे कितने भी कट कर दो, ठीक है ना, कितना भी कट कर दो,